जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। सो दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सर कौन से क्वेश्चंस करेंगे? हम करेंगे प्रीवियस ईयर जो पेपर्स सीबीएसई ने लिए हैं, है ना, आपके पिछले कुछ सालों के, उनमें से मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाओ, प्रीवियस ईयर पेपर्स करवाओ। करते हैं, क्या दिक्कत है। लास्ट क्लास में हमने कैश फ्लो के कुछ क्वेश्चंस करे थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर बढ़िया क्वेश्चन थे, मजा आ गया। ऐसे ही आज हम डिसोल्यूशन के भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं आपको ऐसे सारे चैप्टर्स के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करवाता रहूंगा, क्योंकि हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, डिटेल्ड में भी हो चुका है, वन शॉट में भी हो चुका है, हर तरीके से हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आगे आने वाले कुछ 20-25 दिन में क्वेश्चंस करेंगे, सैम्पल पेपर्स करेंगे और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। राइट, सो आज हम देखते हैं डिसोल्यूशन के कुछ बढ़िया से क्वेश्चन। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये क्योंकि मैंने बेटा प्रीवियस ईयर पेपर का स्क्रीनशॉट लिया है, तो आई होप आपको विजिबल होगा, और अगर थोड़ा सा ब्लर है तो मैं आपको रीड करके उसको क्लियर कर दूंगा, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जरा क्वेश्चन देखते हैं। कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखो, ए बी एंड सी दे वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2009, बहुत पुरानी बात है। द डेट ऑन विच दे डिसॉल्व देयर फर्म वाज एज फॉलोज। ठीक है, आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में कैपिटल, लोन, क्रेडिटर्स, ये सब कुछ दे रखा है। मजे की बात इसमें क्या है, मजे की बात है जो एडजस्टमेंट्स है। ठीक है, एडजस्टमेंट्स मुझे इसकी अच्छी लगी है, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखो, इट वॉज एग्रीड दैट ए टू टेक ओवर बी आर एंड दिस। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज करेंगे। जितनी भी इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज आपको करनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। यस और नो? राइट, तो जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करना जरूरी है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट, ये सबने याद कर रखा है, मुझे पता है। राइट, जर्नल एंट्रीज में आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर रखने पड़ते हैं, तो उसकी हम जरूर प्रैक्टिस करेंगे। आओ फटाफट से। अब जर्नल एंट्रीज हमें सारी करनी है, हाँ ठीक है सर, क्वेश्चन में लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूं ना भाई, सारी करनी है, तभी तो प्रैक्टिस होगी। हाँ जाओ, देखो सर हम क्या करेंगे, जर्नल का एक फॉर्मेट बनाएंगे सारे के सारे। सर जर्नल का फॉर्मेट बना लो, ओके, ये हमारा फॉर्मेट है, आपको बनाना है बेटा, आपको। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जर्नल में जो भी हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं उनको क्लोज करते हैं। यस और नो? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसेट्स को क्लोज करेंगे। एसेट्स कैसे क्लोज होता है सर? एसेट्स के अकाउंट होते हैं क्रेडिट। सिंपल सी बात है, जब भी हम एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स का बैलेंस इंक्रीज करते हैं तो डेबिट करते हैं। अब उनको क्लोज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, क्लोज कर रहे हैं तो सर क्रेडिट करेंगे। एब्सोल्युटली यस। तो रियलाइजेशन अकाउंट में ये क्लोज होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। हाँ जी, और जितने भी आपके एसेट्स हैं वो सारे क्रेडिट हो जाएंगे। जैसे कि सन्ड्री एसेट 17,000 का, तो हमने यहाँ क्या लिखा, 2 सन्ड्री एसेट्स। ऑल राइट, सारे बच्चे मेरे साथ करेंगे तब मजा आएगा। राइट, अभी हम 30-40 मिनट्स में कुछ 2-3 बढ़िया क्वेश्चंस कर लेंगे। आ जाओ। 17,000, यस सर 17,000, ठीक है। इसके बाद स्टॉक आपको दे रखा है 7,800, तो हमने यहाँ लिखा 2 स्टॉक 7,800, नो प्रॉब्लम सर, बहुत ही इजी। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको डेटर्स भी दे रखा है और दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने का, 1200 का। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। मैंने वन शॉट में भी आपको बोली थी क्या, कि डेटर्स सेपरेटली क्लोज होते हैं और आपका प्रोविजन सेपरेटली क्लोज होता है। तो डेटर्स जो मैं क्लोज करूंगा वो किसने से, ग्रॉस अमाउंट दैट इज 24,200 से। प्रोविजन को अलग क्लोज करूंगा। राइट, तो डेटर्स हम क्लोज करेंगे 24,200 से। हाँ जी बिल्कुल। ऑल राइट सर, यहां हमने लिखा 2 डेटर्स 24,200, 24,200 अकाउंट आप इनके आगे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 24,200 डन। अच्छा ठीक है, देन इसके बाद क्या है, इसके बाद बिल रिसीवेबल 1,000, तो 2 बिल्स रिसीवेबल 1,000। ये हम अभी क्या कर रहे हैं, एसेट्स को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, 1,000 रुपीज के हमने बीआर को क्लोज कर दिया। और अब आपको कैश दे रखा है, मुझे बताओ क्या कैश क्लोज होता है? नहीं नहीं, अभी नहीं। राइट सर, अभी क्लोज नहीं होता, क्योंकि कैश का तो काम है भाई, कैश अकाउंट सबसे लास्ट में क्लोज होता है। अभी तो मैं एसेट बेचूंगा तो कैश आएगा, पेमेंट करूंगा तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट बंद कर देंगे तो फिर हिसाब किताब कैसे करेंगे। राइट, यहां पे नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने अपने एसेट्स को क्लोज कर दिया। जो भी इसका टोटल आएगा वो हम रियलाइजेशन में डेबिट कर देंगे। 17,000, 7,800, 24,200 और 1,000, ये मेरे हिसाब से 50,000 रुपीज आना चाहिए। बोलो हाँ या ना।
तो अभी सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने, सबसे पहला स्टेप किया कि सर एसेट्स को क्लोज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। देन विल क्लोज द लाइबिलिटीज, क्या करेंगे, लाइबिलिटीज को क्लोज करेंगे। अच्छा ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो लाइबिलिटीज कौन सी, हाँ जी कॉन्सेप्ट को अगर रिवाइज करें तो सर लाइबिलिटीज बाहर वाली, रियलाइजेशन अकाउंट आप बना ही क्यों रहे हो सर, इसीलिए ताकि मैं बाहर वालों को पेमेंट कर सकूं, एसेट बेचूं और बाहर वालों को पेमेंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अलग बनता है, पार्टनर का लोन अकाउंट अलग बनता है, तो पार्टनर का कोई अकाउंट रियलाइजेशन में बंद नहीं होता है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट तो अलग बनेंगे, यहां पे क्लोज नहीं होगा। लोन, अब सिर्फ लोन दिया हुआ है, पार्टनर का लोन तो नहीं है ना भाई, पार्टनर का लोन होता तो स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता, ये कोई बाहर का लोन है। अच्छा ठीक है, तो क्या लोन बंद होगा, हाँ जी। लोन अगर बंद होगा, लाइबिलिटी बंद होगी तो क्या होगा, डेबिट होगा, डेबिट होगा, हाँ जी। क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी को जब आप रिकॉर्ड करते हो तो क्रेडिट करते हो, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये सुनो। अब उनको क्लोज करना है तो क्या करेंगे सर, हम डेबिट करेंगे, बिल्कुल डेबिट करेंगे। सो लोन अकाउंट विल बी डेबिटेड, और वहां पे एक और अकाउंट था क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एब्सोल्युटली यस। कितने कितने का था मैं भूल गया, ठीक है, वो 1500 और 6000, तो 1500 और 6000 से आपने क्या कर दिया, आपने इन लाइबिलिटी को क्लोज कर दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाउ मच, 7500। तो अभी तक हमने क्या किया सर, अभी तक हमने अपने एसेट्स को क्लोज कर दिया, अपनी लाइबिलिटीज को क्लोज कर दिया। अब हम पढ़ेंगे फाइनली एडजस्टमेंट्स। सर अब मेरी बात सुनो, अगर आपने यही किया है तो आपने एक गलती कर दी है। क्या कर दी है, गलती कर दी है, हाँ जी। बस 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 मुझे पता है, अगर आप मेरे साथ ये क्वेश्चन कर रहे हो और आपने यही किया है जो मैंने किया है दोस्त, तो ये है सबसे ज्यादा होने वाली गलती। सर क्या, आप प्रोविजन को बंद करना भूल गए हो, बोलो यस सुनो, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में हाँ या ना, भूल गए हो ना। सर ये जो 1200 रुपए का प्रोविजन होता है, क्या होता है, 1200 का प्रोविजन, मैंने क्या कहा था, इसको सेपरेटली क्लोज करते हैं। प्रोविजन है तो एक तरीके की लाइबिलिटी, हाँ जी बिल्कुल सर, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, हाँ जी। तभी तो देखो सिंपल सी बात है, या तो आप एक चीज लाइबिलिटी में शो करते हो या एसेट में से माइनस करके दिखाते हो, बात तो वही है, हाँ बात तो वही है। मुझे पता है बेटा 90% बच्चों ने यही गलती करी होगी जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं। ये सुनो, अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया, भूलना नहीं, भूलना नहीं है, प्रोविजन को क्लोज करना है, हाँ जी बिल्कुल। प्रोविजन को क्लोज कहां पे करना है सर, प्रोविजन को क्लोज करना है आपको लाइबिलिटी साइड पे, राइट। तो हमने इसको क्लोज करा, बिल्कुल क्लोज करा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे, राइट। मुझे बेटा ऐसे खेलना बहुत पसंद है, ठीक है। सर क्या करेंगे, प्रोविजन का अकाउंट, अरे ये रहा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेबिट करेंगे, बिल्कुल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पूरा लिख देना, डेबिट कितना, 1200 रुपीज, यस सर यस। अब यहाँ पे आएगा टू रियलाइजेशन, मुझे बताना बेटा कमेंट सेक्शन में क्या आपने गलती करी थी, राइट। कितना आएगा ये आपका, 75 और 8700, सही लिखा ना मैंने भाई, कर लेते हैं फिर भी कैलकुलेट, रिस्क नहीं लेने का। हाँ सर 8700, राइट। अब हमारा क्लोज हो गया, हाँ। अब फाइनली हम एडजस्टमेंट्स को पढ़ सकते हैं। एडजस्टमेंट्स बहुत बढ़िया है, हाँ जी एडजस्टमेंट्स बहुत बढ़िया है। आज हम फटाफट से देखते हैं। सर सबसे पहला पॉइंट क्या है, ए टू टेक ओवर बी आर एट ₹800। रुक जाओ यहीं पे रुक जाओ, क्या बोल रहा है, ए कौन है बेटा, पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है, हाँ। ए टू टेक ओवर बी आर एट 800, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब सिंपल है कि ए जो पार्टनर है वो आपके फर्म के एसेट लेके जा रहा है, मतलब अब बी आर का पैसा उसको मिलेगा। हाँ देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी लेता है सर, कुछ भी विड्रॉ करता है, एक तरीके से विड्रॉ ही तो है ये सुनो। पार्टनरशिप फर्म का एसेट है, तुम घर लेके जा रहे हो, तो क्या होता है, उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाता है। भाई अगर आपने पार्टनरशिप फर्म से कुछ ले लिया तो कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, जो कैपिटल है वो फर्म के लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। ये सब बच्चों को पता है, क्योंकि फर्म ने पार्टनर को पैसा देना होता है, तो कैपिटल क्या होती है, फर्म की लाइबिलिटी। अगर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से कुछ ले लेगा तो फर्म की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, हाँ जी, इसीलिए कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। इतनी बात समझ में आती है, हाँ जी ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ए ने क्या ले लिया, 800 के बी आर ले लिए। अब इसकी एंट्री क्या होगी, ध्यान से मेरी बात सुनो, आ जाओ ध्यान से, सारे बच्चे सुनेंगे। सर देखो हमने क्या करना है, हमने ए का कैपिटल अकाउंट करना है डेबिट, बिल्कुल करना है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ जी। सर आना क्या चाहिए, टू बी आर, क्योंकि उसने फर्म का एसेट ले लिया, अब एसेट जा रहा है, हाँ, तो बी आर क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई बी आर है ही नहीं, हमने तो सारा क्लोज कर दिया, बोलो हाँ या ना। सर हमने तो बी आर का अकाउंट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया है। अब जो भी आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो सब क्या हो गए हैं, रियलाइजेशन में आ चुके हैं। तो हम एसेट और लाइबिलिटीज की जगह क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन, बिल्कुल सही।
तो टू रियलाइजेशन, है ना सर कितना 800, हाँ जी 800, बोलो यस और नो, इजी, बिल्कुल इजी, राइट, इजी है, ठीक है, क्योंकि पार्टनर ने और भी कुछ लिया है तो हम एक साथ एंट्री करेंगे, आ जाओ सर। इसके बाद अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर आप ये एंट्री करते हो हाँ, तो यहाँ पे बेटा नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। क्या सर, नरेशन लिखना वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई ये 800 किस चीज का है सर, ये बी आर का है, यस और नो, किसका है, बी आर का, तो ये नरेशन में लिखना बहुत जरूरी है कि ये टुक ओवर बी आर एट 800, बस इतना लिख दो, ए टुक ओवर बी आर एट 800, दैट्स इट। नहीं तो सिर्फ यहाँ इतना भी लिख दोगे ए टुक ओवर बी आर तब भी चलेगा, लेकिन नरेशन लिखना जरूरी है। ये बात समझ में आ गई, अच्छा ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, ए टुक ओवर बी आर एट 800, अच्छा, डेटर्स अमाउंटिंग टू 20,000 एट 17,200, बेटा ये वही सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है, ए टू टुक ओवर बी आर एट 800, डेटर्स 20,000 के उसने कितने के ले लिए, 17,200 के ले लिए, बात समझ में आई। तो ये सब ए ने ही टेक ओवर किया, हाँ सर हाँ ए ने ही टेक ओवर किया है। तो क्या हम सबकी सेपरेट एंट्री करें, आपकी मर्जी है बेटा, एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं अगर अलग अलग भी करूं तो सेम एंट्री होगी, हाँ सर सेम एंट्री होगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, टू अगेन रियलाइजेशन, पार्टनर ने एसेट टेक ओवर किया है। अब लिखा क्या हुआ है कि 20,000 के डेटर्स थे, अच्छा ठीक है, और उसने टेक ओवर कर लिए 17,200 में, तो भाई ए का कैपिटल अकाउंट कितने से कम हो जाएगा, 17,200, क्योंकि उसने लिए तो 17,200 पे ही है ना, बिल्कुल सही, यस और नो, वेरी सिंपल। अगेन सर नरेशन में आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि डेटर लिए हैं, सर क्या लिए हैं, डेटर लिए, हाँ जी डेटर लिए, बताते रहना, बिल्कुल भाई बताना जरूरी है। इसके बाद देखो, इसके बाद वो क्या बोलता है, एंड द क्रेडिटर्स, सेम सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है, ए टू टुक ओवर बी आर एट 800, एंट्री पास हो चुकी है, डेटर्स ऑफ 20,000 एट 17,200 एंड क्रेडिटर्स ऑफ ₹6,000 वर टू बी पेड बाय हिम एट दिस फिगर। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि सुनो, अब जो 6,000 के क्रेडिटर्स हैं, सर क्या है, 6,000 के क्रेडिटर्स, वो किसको पे करने हैं सर, वो ए को पे करने हैं। अच्छा 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 अच्छा, अब मुझे बताओ सोच समझ के कि इसकी एंट्री क्या होगी, सोचो सोचो बेटा सोचो, अरे आप अकाउंट में तो लिख लेते हो मुझे पता है, एंट्री बताओ। देखो सिंपल सी बात है, हमने डिस्कस किया जब पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, एग्जैक्टली राइट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी पे कर रहा है, सर क्या कर रहा है, लाइबिलिटी पे कर रहा है, यहां लिखा है ना कि भाई एंड द क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वर टू बी पेड बाय हिम एट दिस फिगर, अगर वो लाइबिलिटी पे कर रहा है 6,000 रुपए की, तो क्या ये 6,000 रुपए वो पार्टनरशिप फर्म से वापस लेगा, हाँ, अरे लाइबिलिटी तो फर्म की है ना भाई, बोलो हाँ या ना, सर लाइबिलिटी तो फर्म की है, हाँ, लेकिन पे कौन कर रहा है, पे कर रहा है ए, पार्टनर पे कर रहा है। अगर पार्टनर पे कर रहा है तो बेटा वो ये पैसे पार्टनरशिप फर्म से रिकवर करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है। तो क्या इसका मतलब उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, क्या ए का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, हाँ, क्योंकि उसने 6,000 रुपए लेने हैं, सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप फर्म से 6,000 रुपए लेने हैं तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा ना, बिल्कुल बढ़ेगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, आ जाओ सर। अगर हम फिफ्थ एंट्री की बात करें तो यहां पे क्या हो रहा है, जो पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी है 6,000 रुपए की, एक तो वो खत्म हो रही है क्योंकि पार्टनर पे कर रहा है, हाँ, लाइबिलिटी खत्म हो रही है, उसकी जगह क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। अगर हम नॉर्मल एंट्री की बात करें तो क्या होती है सर, जब भी लाइबिलिटी की पेमेंट होती है, लाइबिलिटी कम होती है तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट होता है, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन लाइबिलिटी की जगह क्या आएगा यहाँ पे, रियलाइजेशन, यस, और क्योंकि ए ये पैसे लेगा, बिल्कुल लेगा, तो ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 6,000 से, सिंपल सी बात है। पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी 6,000 रुपए खत्म हो गई, हाँ, लेकिन पार्टनरशिप फर्म ने 6,000 रुपए पार्टनर को देने हैं, तो वो हमने क्या किया, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यस और नो, ठीक है, पहले भी बहुत डिटेल में आपको समझा रखा। इसके बाद अगर हम बात करें सर, ये तो खत्म हो गया, सेकंड ट्रांजेक्शन पे आते हैं, राइट, सेकंड पे आते हैं, आओ, बी इज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक फॉर ₹7,000। अच्छा सर देखो मेरी बात सुनो, स्टॉक बेशक 7,800 का हो, 2,000 का हो, 1,000 का हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमने तो स्टॉक अकाउंट बंद कर दिया है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है कि वो बिक कितने का रहा है, आज उसकी वैल्यू कितनी लगाई जा रही है। तो बी ने वो स्टॉक लिया कितने का सर, 7,000 रुपीज का। अगेन पार्टनर अगर एसेट टेक ओवर कर रहा है, सर क्या कर रहा है, अगर पार्टनर एसेट टेक ओवर कर रहा है तो दोस्त एंट्री क्या होगी, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है, उसने पार्टनरशिप फर्म से कुछ टेक ओवर कर लिया 7,000 रुपीज से,
और टू रियलाइजेशन, बिल्कुल सही सर, आएगा तो रियलाइजेशन हर जगह, हाँ जी, एसेट और लाइबिलिटी हो आएगा तो रियलाइजेशन ही, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, यहाँ लिख लेना, क्या लिख देना कि भाई बी ने स्टॉक टेक ओवर किया है, क्या किया है, स्टॉक टेक ओवर, लिखना जरूरी है, राइट सर। इसके बाद बोल रहा है एंड सम, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, सम सन्ड्री एसेट्स एट ₹7200 बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। सर क्या मतलब है इसका, देखो आपके पास सन्ड्री एसेट्स 17,000 के, हाँ उसमें से कुछ एसेट्स बी ने टेक ओवर कर लिए, ऑल राइट ठीक है, लेकिन आपको बताया नहीं है कि कितने के टेक ओवर करें। सुनो सुनो सुनो, देखो क्या बोला आपको कि सम सन्ड्री एसेट्स एट 7200 रुपीस के टेक ओवर करे, नहीं मैं आपको समझाता हूं इसको, देखो ध्यान से समझो कि सर 17,000 रुपीस के सन्ड्री एसेट्स है, हाँ इसमें से कुछ एसेट्स, मैंने क्या लिखा, कुछ एसेट्स क्या करे, बी ने टेक ओवर करे, किस वैल्यू पे करे हैं, 7200 के, अच्छा ऑल राइट। आपको क्या बोला गया, बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू, मतलब देखो ये 17,000 क्या है, दिस इज द बुक वैल्यू, हाँ 17,000 इज द बुक वैल्यू। अब बी ने 17,000 में से कुछ एसेट्स लिए, कितनी वैल्यू पे, 7200 पे। आपको बताया गया है कि दिस 7200 इज 10% लेस देन द बुक वैल्यू, तो क्या मैं बुक वैल्यू निकाल सकता हूं, सर क्यों निकालनी है, अभी आपको आगे पता चलेगा। मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताओ कि भाई इसने ये कितने के एसेट लिए हैं, 7200 पे लिए, ये मुझे पता है, लेकिन भाई उस एसेट की बुक वैल्यू कितनी थी ये बताओ, आसान है। आपको क्या बोला कि दिस 7200 इज 10% लेस देन द बुक वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि दिस 7200 इज एक्चुअली जितने की भी बुक वैल्यू थी उसका 90% है। अगर 10% कम है इसका मतलब क्या है कि सर दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली 90% अपॉन 90 मल्टीप्लाई बाय 100, 90%। कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 8,000 रुपए, सिंपल सी बात है। इसका मतलब कि भाई इसने 8,000 रुपए के एसेट लिए हैं, सर किस वैल्यू पे लिए हैं, 7200 पे लिए हैं। आप खुद देखो 8,000 10% कम करोगे, 800 रुपए कम किया, कितना आ गया 7200, हाँ जी बिल्कुल सर, लेकिन एंट्री तो 7200 से ही होती है, हाँ जी बिल्कुल एंट्री 7200 से ही होती है। सर ये क्यों निकाला है, अभी मैं बताऊंगा ना आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो, राइट सर। बी ने एसेट टेक ओवर करे हैं, 7200 पे करे हैं, तो उसका कैपिटल अकाउंट 7200 से ही कम होगा, हाँ जी बिल्कुल। तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट अगेन टू रियलाइजेशन, यस सर अगेन टू रियलाइजेशन। यहां पे उन्होंने सेंड्री एसेट टेक ओवर करे 7200 के, जिसकी बुक वैल्यू 8,000 रुपए की थी, है ना। इसमें लिख देना कि दिस इज सेंड्री एसेट्स। सर ये क्वेश्चन तो बहुत मस्त है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा, ठीक है अच्छा है तभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आ जाओ सर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अब आपको पता चलेगा कि हमने वो क्यों निकाला। देखो आपको बोला पॉइंट नंबर सी में कि सी जो नेक्स्ट पार्टनर है टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू। अब ध्यान से सुन लो क्या बोल रहे हो कि जो सी है टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। सर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, टोटल सन्ड्री एसेट्स आपके पास 17,000 के थे, उसमें से कुछ एसेट्स बी ने लिए 7200 रुपीज में, लेकिन वो कुछ एसेट्स की वैल्यू कितनी थी 8,000। तो मुझे एक बात बताओ, अब आपके पास कितने एसेट बचे हुए हैं, 17 में से 8,000 रुपए के एसेट कौन ले गया, बी ले गया, जितनी मर्जी वैल्यू पे ले गया, लेकिन 8,000 रुपए के एसेट लेके गया, सर बचा कितना 9,000 रुपए। ओ तभी निकाला था हमने, एब्सोल्युटली यस तभी निकाला था हमने, राइट। तो 17,000 में से सर 8,000 रुपए के एसेट कौन ले गया, बी ले गया, राइट। जितनी भी वैल्यू पे लेके गया उससे में फर्क नहीं पड़ता, उसके हम एंट्री पास कर चुके हैं। बचे कितने हैं सर 9,000 रुपए। अब आपको बोला सी टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ द वैल्यू। आपके पास 9,000 के एसेट है, लेकिन सी ने क्या किया, 9,000 के एसेट्स 90% पे लिए, मतलब 8100 पे लिए। सी ने बोला कि मैं ये एसेट लेके जा रहा हूं और मेरे हिसाब से ये एसेट 8100 रुपीज के हैं, तो इसका मतलब जो हम एंट्री पास करेंगे वो 8100 के अकॉर्डिंग करेंगे, एब्सोल्युटली यस। तो अब क्या होगा, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, हाँ जी सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट अगेन टू रियलाइजेशन, क्योंकि उसने एसेट टेक ओवर किया है, कितने का 8100 का। नाइस नाइस, आई लाइक इट, ठीक है सर। अगेन सन्ड्री एसेट टेक ओवर करें तो इसकी नरेशन ढंग से लिख देना, राइट सर, जो आपको दे रखा है वही लिख देना कि सी टुक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू, बस ठीक है सर ठीक है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट,
एज्यूम, अच्छा क्या बोल रहा है, देखो अगली अगली ट्रांजेक्शन भी बड़ी मस्त है। एज्यूम का मतलब क्या है कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लोन, हमारे पास एक लोन था, हाँ, टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 300। वेरी वेरी नाइस, ध्यान से मेरी बात सुनो। बैलेंस शीट में एक आपके पास 1500 रुपए का लोन है, हाँ। सी ने क्या बोला, सी ने बोला कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं पे कर देता हूं। सी ने क्या बोला, अभी के लिए मैं पे करता हूं। बेटा सी या कोई भी पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी पे करता है तो जितने की भी उन्होंने लाइबिलिटी पे करी है वो पैसे उनको वापस मिलते हैं। हाँ सर बिल्कुल मिलते हैं, अपनी जेब से क्यों पे करेंगे, वो पागल थोड़ी है, राइट, ठीक है। तो सी टू टेक ओवर द लोन, अच्छा मेरी बात सुनो, लोन कितने का, 1500 का। सी अगर पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी पे कर रहा है तो मुझे एक बात बताओ, सी का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि उसको ये पैसे वापस मिलेंगे, हाँ जी बिल्कुल। तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, बिल्कुल, तो क्या होगा, क्रेडिट, हाँ। कितने से, 1500 से, लेकिन साथ में क्या लिखा है, टुगेदर विद 300 रुपए का इंटरेस्ट। तो एक्चुअली में वो पेमेंट कितने की कर रहा है सर, 1800 रुपए की। 1500 रुपए का लोन है, ठीक है, 300 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहा है, 1800 रुपए, हाँ सर। इसकी एंट्री क्या होगी, देखो बहुत सिंपल है, अरे वेरी वेरी सिंपल। मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ पे कोई भी नया अकाउंट तो ओपन कर ही नहीं सकते भाई, डिसोल्यूशन का एक रूल है। क्या रूल है, वो बोलता है सुनो, जितने भी आपके पास पहले अकाउंट थे जो बैलेंस शीट में थे, सबसे पहले उनको बंद कर दो। हमने कर दिया, हाँ। अब कोई भी नया अकाउंट ओपन नहीं करना है भाई प्लीज, क्योंकि नया अकाउंट ओपन करेंगे तो फिर हिसाब किताब करना पड़ेगा, ये सुनो। तो नया अकाउंट ओपन नहीं करना है, हम क्या करेंगे, जो भी आपको करना है ना, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू करना है। मुझे एक बात बताओ, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि सर सी का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, सी का कैपिटल अकाउंट आपका हो जाएगा क्रेडिट कितने से, 1800 रुपए से, करेक्ट है, हाँ। अब एक तरीके से पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी ही पे करी है ना, और लाइबिलिटी के लिए हम क्या लिखते हैं, रियलाइजेशन, हाँ सर रियलाइजेशन। अब कुछ बच्चे सोचेंगे लेकिन हमने इंटरेस्ट तो रिकॉर्ड ही नहीं किया था। बेटा रिकॉर्ड नहीं किया था, कोई बात नहीं, छोड़ दो। वैसे भी हम कोई नया अकाउंट ओपन नहीं कर रहे, हाँ सर कोई नया अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, हाँ या ना। रिकॉर्ड किया था उनको भी तो बंद ही कर दिया है, बोलो हाँ या ना। अरे जिनको रिकॉर्ड कर रखा था उनको भी बंद करा है, तो उससे नहीं फर्क पड़ता कि आपने रिकॉर्ड किया या नहीं किया, आप पेमेंट कितने की कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है। तो 1800 रुपए की लाइबिलिटी खत्म हो गई, हाँ जी, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। बात समझ में आ गई, अच्छा ठीक है सर, ये भी हमने कर दिया। इसके बाद और कुछ बचा है, हाँ, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर 270। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ध्यान से सुनो। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, सर खर्चे किसके, फर्म के, कौन पे करेगा, फर्म। तो हम सिंपल एंट्री पास करते हैं, खर्चे अकाउंट डेबिट, और खर्चे की जगह क्या आता है सर, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, टू बैंक या टू कैश, जो भी आपको लिखना है, टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। सर कितना है, मैं भूल गया, 270, हाँ जी 270। बस रुको बेटा रुको, अभी खत्म नहीं हुआ, राइट। तो एक्सपेंसेस की भी हो गई हमारी, ठीक है सर, ठीक है, क्या सब कुछ हो गया, नहीं बेटा नहीं, रुको ना रुको, ये देखो आ जाओ सर, लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, द रिमेनिंग डेटर्स, ओहो रिमेनिंग डेटर्स अभी बताते हैं, वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी एट 50% ऑफ द बुक वैल्यू। सर इसका क्या मतलब है कि अगर अभी आपके कोई डेटर बचे हुए हैं, जो कि बचे हुए हैं, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, राइट, वो आपने बेच दिए किसी एजेंसी को 50% ऑफ द बुक वैल्यू पे। अब देखते हैं जरा ध्यान से, अगर मैं आपको एक लाइन पढ़वाऊं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहां क्या लिखा था, ए टू टेक ओवर डेटर्स अमाउंटिंग टू 20,000 एट 17,200। सर क्या लिखा था कि उसने 20,000 के डेटर्स टेक ओवर करे, लेकिन डेटर्स कितने के थे, 24,200 के। कितने के थे, 24,200 के। मतलब सर अभी 4,200 के डेटर्स बचे हुए थे ना। ए ने तो क्या किया था, ए ने डेटर्स टेक ओवर करे, लेकिन 20,000 वाले 17,200 पे, जिस भी वैल्यू पे करे उसको छोड़ो, 20,000 वाले, हाँ बचे कितने थे सर 4,200। तो वही तो बोल रहे हैं कि जितने डेटर्स बच गए थे वो आपने बेच दिए किसी एजेंसी को, और आपको कितने पैसे मिले हैं, 50%। तो 4,200 का 50% इज 2,100, ये आपको पैसा मिला है, बिल्कुल मिला है, ठीक है। रिकॉर्ड कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे सर, पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट। ओ सर पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या, टू रियलाइजेशन, हाँ जी बिल्कुल, हाउ मच, 2,100, बस बस बस। इसी के साथ क्या हो गया, इसी के साथ आपकी ये एंट्रीज कंप्लीट हो गई, नहीं राइट, ठीक है। हमने क्या करा है, हमने बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, सब पे कर दिया, हाँ। इसके बाद क्या करना होता है बेटा, आपको सारी एंट्रीज करने को बोला है, तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री भी करनी पड़ेगी। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर
प्रॉफिट एंड लॉस तो अकाउंट बनाने से ही निकलता है। नहीं नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो आसान तरीका क्या है, आपको पता है सर प्रॉफिट कब आता है, जब रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड ज्यादा होती है और डेबिट साइड कम होती है, तभी आता है। यस सर यस, है ना। और अगर रियलाइजेशन की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो लॉस है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, हम क्या करेंगे सर रफ में बेटा, रफ में, अच्छा हाँ रफ में मैं क्या करूंगा, यहां मैंने क्या लिखा, रियलाइजेशन डेबिट साइड, और यहां लिखा क्रेडिट साइड। क्या करूंगा, टोटल। कैसे करूंगा, ध्यान से देखो, रफ में करोगे, ये है रियलाइजेशन डेबिट साइड, कितना 50,000, तो जो जो मेरे डेबिट साइड पे है उसका मैं टोटल करता जाऊंगा, ठीक है। 50,000, ठीक है ठीक है ठीक है, ये रहा डेबिट साइड, हाँ जी 6,000, 56,000, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये रहा 1,800, ओके सर 1,800, 57,800 हो गया, और ये रहा 270, ऑल राइट सर। तो क्या मेरा 58,070 आ रहा है एवरीबडी, कितना आ रहा है बेटा 58,070 डेबिट साइड पे। तो रियलाइजेशन का डेबिट साइड का टोटल आया 58,070, और क्रेडिट साइड अगेन देख लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर, ये रहा क्रेडिट साइड 8,700, ओके सर, प्लस किया 800, ओके सर, और फिर प्लस किया 17,200, राइट, और उसके बाद फिर प्लस किया 7,000, ओके, और फिर प्लस किया 7,200, ऑल राइट, फिर प्लस किया 8,100, राइट सर राइट, देन नेक्स्ट, और ये रहा लास्ट में 2,100। तो सर क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है कम, अरे भाई कितना आ रहा है 51,100, क्या आपका भी यही आ रहा है सर, क्या आ रहा है 51,100। ये मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि अगर आपको सिर्फ एंट्रीज पास करनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, अरे नहीं इतना टाइम नहीं है अपने पास, है ना, 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा ये, यस और नो, इतना टाइम थोड़ी है। तो सर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मुझे लॉस हो रहा है, अगर मुझे लॉस हो रहा है तो कितने का हो रहा है सर, मुझे लॉस हो रहा है 6,970 का। सर कितने का, डेबिट साइड ज्यादा कितने से है, 6,970 से, सो ये नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है, बस इसकी एंट्री पास करेंगे। सर क्या करेंगे, इसकी एंट्री पास करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, देखो अगर आप पार्टनर्स में लॉस बांट रहे हो, क्या बांट रहे हो, लॉस, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, अरे लॉस है भाई, कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा ना, तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, हाँ जी बिल्कुल करेंगे, ऑल राइट, और सी का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट करेंगे, हाँ जी बिल्कुल। 3 पार्टनर्स है ना, टू रियलाइजेशन, ये हमने लॉस बांट दिया, हाँ जी हमने लॉस बांट दिया 6,970 का। क्या इनकी रेशियो आपके पास है, तो बहुत अच्छी बात है सर, 3:1:1 इनकी रेशियो है, तो बांटो 3:1:1 में, किसका वेट कर रहे हो, 1394 और 3 है, तो ये कितना हो गया 4182, सर कितना हो गया 4182, एब्सोल्युटली यस। तो ये हमने लॉस बांट दिया, मुबारक हो सर, ये हमारे रियलाइजेशन का पूरा ट्रीटमेंट हो गया। सर रियलाइजेशन अकाउंट इससे आसान है बेटा, देखो क्वेश्चन में जो आएगा वही बताना पड़ेगा, उसी में आंसर देना है ना, राइट। अगर रियलाइजेशन अकाउंट आएगा तो वो ठीक है, लेकिन अगर आपसे जर्नल एंट्रीज पूछी जाएगी तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाए और फिर एंट्रीज, इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको पूरा का पूरा रियलाइजेशन की एंट्रीज आपको कैसे कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दी। बात समझ में आ गई सर, और एंट्रीज भी हो सकती है, हाँ अगर मान लो पार्टनर्स को पेमेंट करनी है, उसकी एंट्री भी करनी है, तो वो एंट्री भी हो सकती है, लेकिन इतनी सारी एंट्रीज आपके पास 6 मार्क्स में नहीं आएगी, तो टेंशन मत लो, या तो रियलाइजेशन की आ जाएगी या कुछ एंट्रीज आएगी पार्टनर्स के कैपिटल की, जो भी है। अगर देखो मुझे वहां बताओ, मैं आपको यहीं पे अगर डिस्कस करूं, क्योंकि हमें तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, अगर आपको पार्टनर्स को पेमेंट की एंट्री भी करनी है तो कैसे करेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनो एवरीबॉडी, आसान है बेटा, आसान है, ठीक है। सर क्या करेंगे, हम इसका एक वर्किंग नोट बना सकते हैं। मैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाऊंगा बेटा, अगर मुझे एंट्री करनी है तो सिर्फ एंट्री करूंगा। जैसे मैं बात करूंगा किसकी, ए की, आसान है, सच बता रहा हूं, देखो ए, हाँ अगर ए की बात करूं तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, डेबिट और क्रेडिट, और मैं क्या करूंगा, बस टोटल करूंगा। टोटल कैसे, ध्यान से सुनो, जहां पे आपको ए दिखे, डेबिट में आ रहा है 800, ठीक है, तो ए के डेबिट में 800, ऑल राइट, फिर डेबिट में आ रहा है 17,200, तो डेबिट में 17,200, फिर क्रेडिट में आ रहा है 6,000, ठीक है सर, ठीक है, मैं भूल गया, वेट 800 प्लस 17,200, ऑल राइट, पहले आप डेबिट वाला काउंट कर लो, ठीक है, डेबिट वाला, ऑल राइट, तो ए के डेबिट में ये रहा 4182, इसका मतलब 22,182 आ रहा है ए के डेबिट में। कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं, हाँ सर टोटल कर सकते हैं, 22,182, ऑल राइट। अगर ए के क्रेडिट की बात करें, किसकी, ए के क्रेडिट की, तो देखो ये रहा 6,000,
प्लस 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 नहीं है सर, और कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है, सुनो मेरी बात ध्यान से। एक तो 6000 होगा, हाँ, और ए का जो ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा 27500, वो भी कहाँ लिखते हो क्रेडिट साइड पे। हाँ, इसका मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 33,500, यस सर। और डेबिट साइड का कितना टोटल हो रहा है, डेबिट साइड का तो 22,182 है, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 11,318। इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को 11,318 की पेमेंट करनी है। हाँ जी, मैं आपको एक पार्टनर का करके दिखा रहा हूँ, बाकी का आप खुद करोगे, राइट। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हो गया। अरे घबराने की बात ही नहीं है बेटा, अगर आपसे एंट्रीज बोली गई है तो एंट्रीज आराम से करो ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी हो पाएगी एंट्रीज। मुझे बताओ ऐसा क्यों हो रहा है कि आजकल क्वेश्चंस में सीबीएसई आपसे एंट्रीज पूछ रहा है, क्योंकि उनको भी पता है एंट्रीज वही बच्चे जल्दी कर पाएंगे, ढंग से कर पाएंगे जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अकाउंट तो रट्टे मार लेते हो आप, डेबिट में यह आएगा, क्रेडिट में यह आएगा, फलाना ढिंगाना, ये सब पता है उनको, ठीक है, उनको पता है, इसलिए एंट्रीज पूछ रहे हैं, राइट। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू आपको सब कुछ समझा दिया। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया क्या था बेटा, इस क्वेश्चन में उन्होंने आपसे रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट पूछा था। मुझे पता है रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट सब बच्चों को आता है, वो सब बच्चे बना लेते हैं, बना लेंगे, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा एंट्रीज करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार डिसोल्यूशन से एंट्रीज पूछी जाएगी। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक, अगर आपको एंट्रीज आती है तो वो आप आराम से बना सकते हो, यस और नो। एक क्वेश्चन और करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया हुआ है, आ जाओ। हाँ जी, ये आया हुआ है, आई थिंक पता नहीं 2016 या 17 का है, पता नहीं मुझे, आ जाओ फटाफट से देखते हैं। और बहुत सारी क्वेश्चन है 6 मार्क्स में आया हुआ है, तो मैंने 6 मार्क वाले क्वेश्चन निकाले कि भाई 6 मार्क वाला कोई क्वेश्चन आया डिसोल्यूशन का, तो ये क्वेश्चन है। एंड अगेन इसमें आपसे एंट्रीज पूछी गई है, बात समझ रहे हो। तो डिसोल्यूशन से इसलिए बोल रहा हूँ कि एंट्रीज के आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन द रेजोल्यूशन, तो यहाँ पे बस आपको 6 एंट्री पास करनी है और कुछ नहीं करना है, राइट। सेपरेट ट्रांजेक्शंस है, तो आई थिंक इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। आ जाओ, मैं आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। आ जाओ, एक एक करके ध्यान से देखते हैं। आपको क्या बोला, एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 500 वर पेड बाय जॉन अ पार्टनर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सर एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, खर्चा होता किसका है, फर्म का, फर्म का खर्चा होता है। हाँ जी, अगर फर्म का खर्चा है तो सर खर्चा अकाउंट डेबिट होता है। अब खर्चे की जगह यहाँ पे क्या आएगा, रियलाइजेशन, तो अगर फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन डेबिट तो होगा, बिल्कुल सही बात है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अगर फर्म ने पे किया होता तो फर्म का बैंक अकाउंट कम हो जाता, सही बात है, लेकिन फर्म ने पे नहीं किया है, यहाँ पे एक पार्टनर ने पे किया है। मैंने आपको क्या बोला, अगर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का कुछ पे कर रहा है तो उसको वो पैसे वापस मिलेंगे, बिल्कुल। 500 रुपए किसने पे कर दिए, जॉन ने, अरे उसको करने थोड़ी थे, खर्चा तो फर्म का ही होता है ना, सही बात है, राइट। तो उसको ये 500 वापस मिलेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, जॉन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू जॉन्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल। 500, हाँ जी 500, अच्छा ये बात है, बिल्कुल यही बात है। देखो यार देखो, जिसका खर्चा है सर, जिसका खर्चा है उसका अकाउंट डेबिट होगा, फर्म का खर्चा है तो फर्म का रियलाइजेशन डेबिट हो गया, ठीक है सर, ठीक है। पे किसने करा, पार्टनर ने, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि उसको ये पैसे मिलेंगे। अगर फर्म ने पे किया होता तो फर्म का कैश अकाउंट आता, अच्छा ठीक है। आते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन पे, कितना आसान था, एक नंबर जेब में आ गए। अच्छा सेकंड, जॉनी, अच्छा जॉनी अ पार्टनर अग्रीड टू बियर का मतलब कि अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, टू बेयर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस फॉर अ कमीशन ऑफ 750। मेरी बात सुनो ध्यान से, सॉरी एक्सक्यूज मी सर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मेरे दोस्त ये है कि जॉनी ने क्या बोला फर्म को, फर्म तुम्हारे जितने भी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस होंगे ना वो मैं देख लूंगा, मैं पे कर दूंगा, बस तुम मुझे क्या कर दो, तुम मुझे 750 रुपए दे दो। क्या कर दो सर, तुम मुझे 750 रुपए दो। तो सबसे पहले फर्म के लिए क्या ये 750 रुपीज खर्चा हो गया, हाँ सर खर्चा हो गया भाई, 750 रुपीज फर्म को पे करने हैं, तो ये तो पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है, तो पहले तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। अच्छा सर खर्चा है तो अगेन रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड, एब्सोल्युटली यस, अच्छा ठीक है। और उसने किसको पे करने हैं, जॉनी को, सर जॉनी की स्पेलिंग कुछ अलग ही है यहाँ पे, JONEY, जॉनी को पे करने हैं, तो सर जॉनी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। पार्टनर को जब कुछ मिलना होता है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, ये सबको पता है। हाँ अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसके बाद क्या बोला है, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ 650 वर पेड बाय जॉनी। अब मुझे एक बात बताओ,
सोच समझ के कि सर अब जब जॉनी ने पार्टनरशिप फर्म से ये वादा कर दिया था कि भाई अब सारे खर्चे मैं पे करूंगा, तो किसको पे करने हैं? जॉनी को। हाँ सर, खर्चे कितने हुए? 650। ऑल राइट, ये 650 रुपए के जो खर्चे हैं वो किसको पे करने हैं? सर जॉनी को पे करने हैं, क्योंकि जॉनी ने क्या बोला? जॉनी अग्रीड टू बियर। जॉनी अग्रीड टू बियर का मतलब क्या है कि भाई जॉनी ही पे करेगा। हाँ जी बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉनी की है। तो ये 650 के खर्चे जो हैं सर, ये जो है, अरे कौन है ये बेटा, कहाँ से आ रहा है तू? राइट सर, जो जॉनी है 650 रुपए के जो खर्चे हैं बेटा 650 रुपीज के, ये किसको पे करने हैं? ये जॉनी को पे करने हैं, फर्म को पे नहीं करने हैं। तो क्या ये फर्म का खर्चा है? नहीं, ये फर्म का खर्चा नहीं है। ठीक है सर, पे किसने करे? जॉनी ने। अब मुझे एक बात बताओ, पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने पे किया, क्या आप फर्म की बुक्स में कोई एंट्री पास करोगे? काहे को? सर नहीं करेंगे ना। अरे ना तो फर्म का खर्चा, ना फर्म ने पे करा, तो भाई हम इसकी एंट्री पास ही नहीं करेंगे। अजी नहीं सर, फर्म, अरे पार्टनर आप कुछ मर्जी करे, फर्म को लेना देना नहीं है। फर्म ने 750 रुपीज पे करने हैं, उसकी हमने एंट्री पास कर दी है। अब उसके बाद पार्टनर को खर्चे पे करने हैं, पार्टनर ने खर्चे पे करे, फर्म का लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गई? इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। आओ थर्ड पे देखते हैं बेटा। थर्ड क्या है? बड़ा सा है, बॉनी। अच्छा ठीक है, बॉनी अ पार्टनर अग्रीड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर अ रेम्यूनरेशन ऑफ 3700। सर लुक आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क मतलब कि मान लो डिसोल्यूशन में भाई बहुत काम होता है ना। मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, राइट, तो आपने क्या बोला? अरे अकाउंटिंग वगैरह मैं संभाल लूंगा। तो इसका मतलब यू अग्रीड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क। अच्छा ठीक है, 3700 की आपको क्या मिल रही है? रेम्यूनरेशन। मजे की बात है भाई, काम कर रहे हो, पैसा मिल रहा है। सर ये 3700 की एंट्री पास होगी? एब्सोल्युटली यस। अरे काय को नहीं होगी? बिल्कुल होगी ना। सर ये 3700 फर्म के लिए खर्चा है? हाँ जी बिल्कुल खर्चा है। तो अगेन रियलाइजेशन डेबिट, हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। आपने बॉनी को पे करने हैं, तो बॉनी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओह हाउ मच? सर 3700। सिंपल, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इसके आगे देखते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है। इसके आगे लिखा हुआ है ही ऑल्सो अग्रीड, वो मान गया, अग्रीड टू बेयर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। क्या मतलब है इसका? कि भाई उसने बोला कि भाई मैं डिसोल्यूशन का काम भी संभाल लूंगा, अगर कोई खर्चा होगा वो भी मैं ही पे कर दूंगा, बस तुम मुझे कितना पे कर दो? 3700। तो इसका मतलब अब डिसोल्यूशन का कोई भी खर्चा होगा, मुझे बताओ, क्या वो फर्म को पे करना है? नहीं, वो बॉनी को पे करना है। यस और नो? ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद देखो एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4200। मुझे बताओ ये 4200 के जो खर्चे हुए हैं सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बॉनी की है। किसको पे करना चाहिए? बॉनी को। लेकिन वर पेड बाय बॉनी फ्रॉम द फर्म्स कैश। वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक, सुनो ध्यान से। अरे क्या हुआ है? बॉनी ने 4200 रुपीज का जो खर्चा हुआ वो फर्म के कैश से पे कर दिया। अब फर्म क्या बोलेगी? बॉनी इधर आओ बेटा, इधर आओ, 4200 का खर्चा मेरा था या तेरा था? फर्म बोल रही है किसको? बॉनी को। तेरा था या मेरा था? बॉनी का था बेटा, बॉनी का। यस और नो? लेकिन फर्म का पैसा यूज किया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, फर्म क्या बोलेगी? फर्म बोलेगी इधर सुनो, इधर सुनो, इधर आओ। फिर फर्म बोलेगी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मैं तुम्हारे कैपिटल अकाउंट से 4200 काट रही हूं। भाई फर्म ने पे कर दिया, फर्म को पे करना नहीं था, तो अब क्या होगा? बॉनी का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। भाई फर्म उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे काटेगी बिल्कुल, और फर्म का कैश कम हो गया तो फर्म का कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। भाई तुम अगर 4200 का खर्चा जो कि तुम्हारा है फर्म के पैसों से पे करोगे तो बच जाओगे क्या? नहीं। तो फर्म ने क्या किया? फर्म ने कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया? डेबिट। हाँ जी बिल्कुल, यस और नो? और फर्म का कैश कम हो गया तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ऑल राइट, आते हैं बाकी जो 3 ट्रांजेक्शन है। फोर्थ वाली देखो जरा, मस्त क्वेश्चन आया हुआ 6 मार्क्स में, है ना। और ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस नहीं कर रहे, सब डिस्कस कर रखा है। ऑलराइट, देखो जाके सोनी, भाई इन्होंने नाम मस्त रखे हैं, बोनी, जोनी, गोनी, सोनी, ठीक है। सोनी अ पार्टनर was appointed to look after dissolution work for a remuneration of 10,000। देखो पार्टनरशिप हमने बोला सोनी तुम बहुत ही सोना काम करते हो, ठीक है, राइट। तुम क्या करोगे? मेरा डिसोल्यूशन का काम करो, हम आपको 10,000 रुपए देंगे। तो हमने क्या किया सर? एंट्री पास करी। फर्म का खर्चा हो गया ना? रे सर बिल्कुल हो गया। तो इसका मतलब रियलाइजेशन डेबिट, जो ये 10,000 रुपए फर्म पे कर रही है सर किसको? सोनी। सोनी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सोनी को पैसे मिलने हैं, ठीक है। सोनी इज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, यस सर। अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में क्या है। सर आगे क्वेश्चन में तो पढ़ो, आ जाओ।
इसके बाद क्या लिखा है, सोनी अग्रीड टू बेयर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। वाह सर, वाह वाह वाह, सोनी अग्रीड टू बेयर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो सोनी ने क्या बोला कि खर्चे भी मेरे हैं। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, सोनी टुक अवे स्टॉक वर्थ 10,000 एज हिज रेम्यूनरेशन। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या बोल रहा है ये, सोनी ने क्या किया बेटा, सोनी ने पार्टनरशिप फर्म का स्टॉक निकाल लिया। अब देखो होता क्या है, अभी हमने क्या किया है, अभी हमने उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया। इसके पीछे का लॉजिक समझो, है ना सर, लॉजिक क्या है, लॉजिक बताओ, बहुत बार बता चुका हूं, आप भूल जाते हो। सुनो ध्यान से कि सर देखो 10,000 रुपए फर्म का खर्चा है, क्यों, क्योंकि भाई आपने पार्टनरशिप फर्म ने 10,000 रुपए पे करने, हाँ खर्चा तो हो गया, हाँ अभी पे नहीं करे हैं। कभी भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को डायरेक्टली कैश नहीं देती है, वो उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देती है, पार्टनर जब चाहे उसको विड्रॉ कर सकता है, करेक्ट है। तो इसलिए हमने क्या किया, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया, क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए लायबिलिटी है। बोलो यस और नो, कि पार्टनरशिप फर्म ने 10,000 रुपए पे करने हैं, पार्टनर जब पैसे निकाल लेगा वो अलग बात है, अभी निकालते नहीं है, वो निकालते नहीं है, नहीं, इसीलिए हम ड्रॉइंग्स को डेबिट करते हैं। अगर आपको याद हो, हम ड्रॉइंग्स को कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं, जब पार्टनर पैसे निकाल लेता है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। हाँ अब यहां पे इसने क्या किया है बेटा, पैसे ले लिए, सोनी ने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म से स्टॉक ले लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, देखो सर अगर सोनी ने पार्टनरशिप फर्म से स्टॉक ले लिया तो क्या एंट्री पास करेंगे, मैं आपको बताता हूं, आ जाओ सर, ये हमारी पहली एंट्री, ये दूसरी एंट्री। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे सोनी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा? सर बिल्कुल, क्योंकि भाई अब पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी खत्म हो गई ना, सोनी ने पैसे विड्रॉ कर लिए, बिल्कुल सर बिल्कुल, पैसे विड्रॉ कर लिए, तो 10,000 रुपए से कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ सर, उसने क्या लिया, फर्म का स्टॉक लिया। अब मुझे बताओ होना क्या चाहिए था, टू स्टॉक अकाउंट, फर्म का एसेट ले लिया। आपको पता है बेटा स्टॉक अकाउंट तो आता नहीं है, सर क्या आएगा, रियलाइजेशन। हाँ जी रियलाइजेशन, सर कितने से, 10,000 रुपए से। अब इसीलिए जब सीबीएसई ने इस अटेम्प्ट की, इस पेपर की आंसर स्कीम निकाली, मार्किंग स्कीम निकाली, वहां पे क्या लिखा था, नो एंट्री, कि इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। आप देखो, अगर देखोगे तो आपने पहली एंट्री में क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000, यहां किया रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 10,000, यहां पे सोनी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोनी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 10,000, यहां पे सोनी का कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इसका मतलब सब कुछ कट रहा है, हाँ सर सब कुछ कट रहा है। तो अगर कोई बच्चा जो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, अगर वो नो एंट्री लिख कर आएगा तब भी उसको मार्क्स मिल जाएंगे, हाँ मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, आप ये दोनों एंट्री पास कर देना, यस नो, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि अब आपको दिख रहा है ना कि क्या हुआ है। पहली एंट्री में क्या हुआ, पहली एंट्री में हमने 10,000 रुपए का खर्चा रिकॉर्ड किया, 10,000 रुपए का खर्चा रिकॉर्ड किया और पार्टनरशिप हमने पे करना है, तो हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ऑल राइट। सर दूसरी एंट्री में क्योंकि पार्टनर ने वो विड्रॉ कर लिया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, हाँ, और क्योंकि फर्म का एसेट कम हो गया तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, राइट। इफेक्ट यहाँ पे 0 आ रहा है, नो एंट्री लिखोगे तब भी नंबर मिलेंगे, लेकिन ये दोनों आप करोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। आ जाओ सर, अच्छी एंट्री, हाँ जी बिल्कुल, आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट देखते हैं, यस नो, ठीक है। विक्की, फाइनली कोई ओनी नहीं आया, विक्की आया है। विक्की या पार्टनर अग्रीड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क, रेम्यूनरेशन 12,000। अगेन तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी एंट्री पास कर दो, है ना, जैसे ही आपको रेम्यूनरेशन दिखे एंट्री पास कर दो, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। 12,000 रुपए, हाँ जी 12,000 रुपए, ठीक है सर, आप कह रहे हो तो कर देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, खर्चा है तो रियलाइजेशन डेबिट टू विक्कीज कैपिटल अकाउंट, टू विक्कीज कैपिटल अकाउंट। सर हाउ मच 12,000 रुपए, ये हमने रेम्यूनरेशन की एंट्री पास कर दी है, बिल्कुल कर दी है। इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, इसके बाद बोलता है विक्की ऑल्सो एग्रीड टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। विक्की ने बोला खर्चा भी मैं संभाल लूंगा, आप टेंशन नहीं लो, बस मेरे को 12,000 रुपए दे देना, ठीक है। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, सर ये बड़ा मस्त आया, देखो देखो देखो, ये आपकी बुक में भी है, मैंने करवा भी रखा है, जो मैंने आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एक सेपरेट वीडियो दी है, वहां पे ये पॉइंट करवाया भी है। देखो एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 12,500 वर पेड बाय अनदर पार्टनर क्लीव, ओ भाई साहब ये क्या नाम है, जो भी नाम है, क्लीव ऑन बिहाफ ऑफ विक्की। सर क्या मतलब है इसका, इसका मतलब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ठीक है। पार्टनर कौन है, विक्की, हाँ, खर्चे किसके, विक्की के, पे किसको करना है, विक्की को, हाँ। लेकिन मान लो बेटा विक्की बीमार था, वो ऑफिस में नहीं था, और विक्की के बिहाफ पे उसका जो दूसरा पार्टनर है या उसकी जो दूसरी पार्टनर है क्लीव, उसने पे कर दिए। अब देखो पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगी, सुनो,
पार्टनरशिप फर्म बोलेगी बेटा सुनो सुनो सुनो, देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझते हैं इसको। सेकेंड एंट्री क्या होगी? अब मुझे एक बात बताओ, पे किसको करने थे सर? विक्की को। क्या उसने पे करे? नहीं। तो क्या पार्टनरशिप फर्म विक्की के कैपिटल अकाउंट से पैसे काटेगी? हाँ जी बिल्कुल काटेगी सर, बिल्कुल काटेगी। तूने पे क्यों नहीं करे भाई? अच्छा ठीक है, विक्की कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर पे किसने कर दिए? क्लीव ने। क्या उसको पे करने थे? सर नहीं। तो पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी? पार्टनरशिप फर्म क्लीव का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देगी। ओ वेरी नाइस। तभी मैंने क्या कहा था, देखो जिसको पे करना है उसका अकाउंट डेबिट होता है। ये सुनो, पे किसको करना था? विक्की को। जिसने पे कर दिया उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। सर किसने पे कर दिया? क्लीव ने। हाँ जी बिल्कुल। पार्टनरशिप हम क्या बोलेगी कि विक्की तेरे अकाउंट से पैसे काट रही हूं, क्लीव तेरे अकाउंट में पैसे डाल रही हूं, बात खत्म। ये सुनो कि भाई विक्की को पे करने थे लेकिन किए नहीं, तो उसका कैपिटल अकाउंट कम कर दिया पार्टनरशिप फर्म ने कि भाई तेरे अकाउंट से पैसे काट रहे हो, तुझे पे करने थे। और क्लीव तुमने पे नहीं करने थे, तुम तो बहुत ही अच्छे मानक हो, अच्छे मानव हो राइट, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, राइट। अरे तुम तो बहुत अच्छे मानव हो, अच्छे इंसान हो तुम, राइट, ठीक है। तो भाई तुमको नहीं पे करने थे लेकिन तुमने पे कर दिए, तो तुम्हारा कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, कि तुम्हें 12,000 रुपए मिल जाएंगे। यस और नो? तो आप ऐसा बोल सकते हो कि विक्की के कैपिटल अकाउंट से निकलकर क्लीव के कैपिटल अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? यस सर, यस, वेरी नाइस एंट्री, वेरी नाइस एंट्री, ठीक है सर। इसके बाद आओ लास्ट। वाह, देखो लास्ट में इन्होंने आपको लड्डू दिया बेटा, लड्डू, ठीक है। कि पहले बढ़िया बढ़िया एंट्रीज देके लास्ट में कहते हैं ना अंत भला सब भला, लास्ट में इन्होंने क्या मस्त एंट्री दी है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 5,000। आपको पता है कुछ भी नहीं लिखा है, तो फर्म का खर्चा है, फर्म को पे करना होता है, तो रियलाइजेशन डेबिट करेंगे। यस सर, अकाउंट डेबिट, और फर्म ने पे करना है टू कैश अकाउंट। कितना सर? 5,000 रुपये। कितना है? 5,000। यस सर 5,000, बात खत्म। वाह, राइट, बहुत ही सही क्वेश्चन था। 6 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन बन सकता है? हाँ जी बिल्कुल बन सकता है। यस और नो? सो आज की क्लास में हमने डिसोल्यूशन के 2 बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करे, मेरे हिसाब से काफी अच्छे क्वेश्चन थे क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे। जैसे इस क्वेश्चन से रियलाइजेशन एक्सपेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मेरे हिसाब से वो पूरा का पूरा आपका रिवाइज हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और जो हमने नेक्स्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन किया, यहाँ तो भाई अलग ही कहानियां थी, राइट। आई होप ये सारी कहानियां आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ऐसे ही हम डेली कुछ कुछ क्वेश्चंस की, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, है ना। लेकिन बेटा अगर आपने कॉन्सेप्ट अभी नहीं देखे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले एक बार कॉन्सेप्चुअल वीडियोस पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बुक के क्वेश्चंस करो, उसके बाद आप ये वीडियोस देख सकते हो। बाकी अगर आपने मेरे साथ क्वेश्चंस करे, आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, है ना, क्योंकि डेली वीडियोस बनाने के लिए यही मोटिवेशन चाहिए होती है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। कमेंट करके मुझे बताते रहो कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। अगर आपको और कुछ चाहिए, है ना, कुछ और टॉपिक पे या कुछ भी अगर आपको और चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।